Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो शेंगन वीज़ा से रिलेटेड है एंड आई विल टेल यू गाइज द कंप्लीट प्रोसेस के क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप वाइज कौन सी कंट्री को शॉर्टलिस्ट करना है, कब अपॉइंटमेंट लेना है। तो दिस वीडियो विल कंटेन ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली फॉर यूएई रेजिडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 स्टेप इज़ टू शॉर्टलिस्ट अ कंट्री कि जहाँ से आपको अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जिस कंट्री से अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट मेक श्योर दैट यू विजिट दैट कंट्री। अगर वो कंट्री आप विजिट नहीं करते तो देयर कैन बी लीगल इश्यूज अबाउट दिस ट्रिप। तो यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ कि आप अपनी आइटिनरी बनाएं और उसमें आप ये देखें कि कौन सी कंट्री इजीली आपकी नेशनैलिटी को वीज़ाज इशू करती है। मैं अपनी आइटिनरी की बात करूंगी। वी हैव रिसेंटली टेकन अ ट्रिप टू यूरोप एंड वी आर लकी इनफ टू गेट अवर शेंगन वीज़ा। माइंड इट कि हमारी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ख़ास नहीं है, इट्स वेरी ऑर्डिनरी। वी हैड जस्ट कवर्ड पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरब। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी रिसेंट टाइम्स में इन द लास्ट 10 years और कोई ट्रैवलिंग नहीं है। ये हमारी जो आइटनरी थी वो थी 3 countries इन शेंगन। नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 इटली, नंबर 3 फ्रांस। ओके, वंस वी शॉर्ट लिस्टेड कि हमें शेंगन में इन कंट्रीज में ट्रिप लेना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू चेक कि किस कंट्री की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करने की। उसमें सब में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इटली की थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी ट्रैवल प्लानिंग कब की है और आपको अपॉइंटमेंट कब लेनी है। लेट्स जस्ट से कि हम लोगों ने प्लान किया था कि वी विल ट्रैवल इन दिसंबर 2023 और आपका एक सर्टेन टाइम होता है कि आप इस टाइम पे प्लान करते हैं कि ओके वी नीड टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप और हम अब प्लानिंग अपनी। तो इन अगस्त वी डिसाइडेड कि हम दिसंबर में एक ट्रिप लेंगे यूरोप का एंड वील कवर दीज 3 countries। नाउ as I said कि मेरी first priority इटली थी। Okay, so in August I went on the website of VFS and checked कि इटली के लिए appointments available हैं या नहीं for November. So the latest appointment that was available sitting in August for Italy was for January. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में वी सेड कि इट्स नॉट डूएबल कि हम अगस्त में बैठे हुए हैं और हम जनवरी तक का वेट करें और हमारा प्लान ही ट्रैवल करने का दिसंबर में है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, यू मस्ट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 महीना पहले अपनी अपॉइंटमेंट ले लें जो प्लान आप कर रहे हैं ट्रैवलिंग की डेट का। तो मेरे माइंड में ये था कि हम मैक्सिमम भी नवंबर तक की जो भी कंट्री का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो ले। सो द नेक्स्ट कंट्री आई सर्च फॉर वाज फ्रांस कि हम चलो ठीक है, हमें फ्रांस भी जाना है तो हम फ्रांस से अप्लाई कर देते हैं। बट जब मैंने सर्च किया तो फ्रांस का जो रेशो था पाकिस्तानी को शेंगन वीज़ा अलॉट करने का वो बहुत ही कम था। बट स्टिल आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स टेक अ चांस। आई वेंट थ्रू VFS वेबसाइट और उसमें भी हमारी डेट्स के लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी। So the last country that was left for us was Switzerland. Okay, I went to VFS website and checked for Switzerland और luckily Switzerland की first week of November की appointment available थी। Why I'm saying कि आपका अगर 8 दिसंबर का प्लान है तो आप 8 नवंबर तक की अपॉइंटमेंट मैक्सिमम भी ले लें, क्योंकि it takes 15 days for the visa to get issued. एंड 15 days आर मिनिमम। कभी कभी उससे कम भी लग जाते हैं बट कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 महीना पहले की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं ताकि अगर आपका 20 days बाद भी आता है तो आपके पास स्टिल 10 days हैं तैयारी करने के लिए कि आपको जाना है। आप उस हिसाब से अपनी शॉपिंग करेंगे, उस लिहाज से अपनी तैयारी करेंगे, छुट्टी अप्लाई करेंगे एंड एवरीथिंग। बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा आप कन्फर्मिटी से तो नहीं कह सकते ना कि यू आर ट्रैवलिंग और आप छुट्टियां अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो लेट्स जस्ट से मुझे नवंबर का अपॉइंटमेंट मिल जाता है सिटिंग इन अगस्त। लाइक ठीक है, हम ये 8 नवंबर का अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं।
एंड दैट्स व्हाट वी डिड. जो VFS की रजिस्ट्रेशन फीस होती है फॉर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. स्विट्जरलैंड की जो VFS फीस थी फॉर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर शेंगन वीजा वाज अराउंड 450 dirhams. I will be quoting all the prices in AED, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली UAE रेजिडेंट्स के लिए बना रही हूँ और मैंने भी UAE से ही अप्लाई किया. तो VFS की जो हमने फीस पे की वो समथिंग अराउंड AED 450 थी for each person. We are a family of 3, जिसमें से we have a child who's less than 2 years. तो VFS की फीस उसकी भी जाएगी. तो 450, 450, 450. This is not the exact price, but this was something around. This is different from the visa fees. Okay. Now, once we have taken the appointment, we have to search for the documents that are required. और 8 नवंबर को हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बट हमें VFS के सेंटर जाना होगा और वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होंगे. उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है आई विल लिस्ट डाउन हियर. माइंड इट, दीज डॉक्यूमेंट ये डिफरेंट हैं फ्रॉम योर होम कंट्री. अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. और अगर आप एक पाकिस्तानी हैं बट आप UAE रेजिडेंट हैं और आप UAE से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. मुझे ये बात नहीं पता चली थी, बट लकीली वी वर प्रिपेयर्ड कि जब हम वहाँ गए VFS सेंटर तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे. वो इसलिए भी कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो जो पाकिस्तानियों के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इवन इफ यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर अ UAE रेजिडेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आप 2 लोगों की फैमिली है तो आपके 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे जो कि ड्यूली फिल्ड होने चाहिए. आपको इंटरनेट पे शेंगन वीज़ा के लिए स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी से जो उनका पेज है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा. आपने फॉर्म्स डाउनलोड किए. 2 लोगों की अगर आपकी फैमिली है आपने 2 के भरे, अगर 3 की है तो आपने 3 के. और ये माइंडेड, ये सारे हार्ड कॉपी में जाएंगे, नो सॉफ्ट कॉपीज़. आपने भरे सारे फॉर्म. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ कवर लेटर. कवर लेटर में आपको अपनी बेयर मिनिमम डिटेल्स देनी हो. इफ यू गाइज रीच आउट टू मी आई कैन शेयर द कवर लेटर दैट वी सबमिटेड, जिस पर हमें वीज़ा अलॉट हुआ. I just kept it very simple because I'm not working, so it was mostly about my husband applying for all 3 of us. I just gave a little background of my husband कि हम कितने टाइम से UAE में रह रहे हैं and what sort of job he does. The most important thing which your cover letter should have is your itinerary. आइटनरी प्रॉपर होनी चाहिए. आप एक टेबल बनाएं, उसमें आप लिखें कि आप इस डेट को स्विट्ज़रलैंड में एंटर होंगे, इस डेट को आप फ्रांस में एंटर होंगे, इस डेट को आप इटली में एंटर होंगे. एंड नॉट जस्ट कि आप अपनी एंटरिंग डेट डालेंगे, जस्ट मेंशन कि आप किस होटल में रुकेंगे. आप अपना होमवर्क करें, अच्छी तरह सर्च करें, सारे होटल की बुकिंग कराएं. आई वुड सजेस्ट कि आप उन होटल्स की बुकिंग कराएं. प्री बुकिंग होती है विदाउट paying any advance. There are hotels जो fully booked हो जाते हैं without paying any advance. I'm suggesting this because you don't know कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा. बुकिंग की ईमेल्स लें, बुकिंग कंफर्मेशन की ईमेल्स लें. हमने booking.com से कराया था तो हमने booking.com के जो ईमेल्स थी उनको प्रिंट कराया था and that was also a part of our document. और इसमें आप अपनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखें कि लेट्स जस्ट से कि आप UAE से एंटर हुए हैं स्विट्ज़रलैंड, तो आप बाय एयर एंटर हुए हैं. फिर उसके बाद यू वांट टू ट्रेवल टू फ्रांस, तो आप मेंशन करें कि आप स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस बाय ट्रेन ट्रेवल करेंगे या बाय प्लेन ट्रेवल करेंगे. अगर आप बाय प्लेन ट्रेवल करेंगे तो आप ये मेंशन करें, अपना फ्लाइट नंबर मेंशन, सारी डिटेल्स अपने कवर लेटर में मेंशन करें. So number 1 document is your application form. Number 2 document is your cover letter. Number 3 document is your air tickets. Mind it, do not take any dummy tickets. Just buy flexible tickets. ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है विदाउट नोइंग कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं. बट यू हैव टू मेक दिस इफ़ यू वांट योर शेंगन वीज़ा. मे बी अ लॉट ऑफ शेंगन वीज़ाज गेट रिजेक्टेड बिकॉज लोग डमी टिकट्स जो है वो जमा करा देते हैं, विच गिव्स देम एन इम्प्रेशन कि शायद आप सीरियस नहीं है ट्रैवलिंग करने में, इसलिए आपने जो है वो सिर्फ डमी ही सबमिट करा दी. और ये एयर टिकट सिर्फ अगर आप
मैं अपनी आइटनरी की बात करूँगी कि अगर हम सिर्फ ज्यूरिख जा रहे हैं तो सिर्फ ज्यूरिख का नहीं होगा, अगर हम ज्यूरिख से इटली जा रहे हैं तो इटली का भी होगा, और अगर हम इटली से फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रांस का भी होगा। ये पूरी आइटनरी की सारी ट्रैवलिंग के जितने भी टिकट्स आप परचेज करेंगे, बी इट ट्रेन बी इट प्लेन, वो सारे आप खरीदें, फ्लेक्सिबल खरीदें, थोड़े से पैसे ज़्यादा दें, बट जस्ट टू सिक्योर योर वीज़ा यू नीड टू मेक दीज इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 रिक्वायरमेंट इज़ योर होटल बुकिंग। आई विल रिकमेंड कि आप वो होटल्स चूज करें जो बुकिंग कर लेते हैं विदाउट एनी एडवांस पेमेंट। वी शॉर्ट लिस्टेड आवर होटल्स वी डिडंट हैव टू पे एनी एडवांस। तो हमने अपनी booking.com से बुकिंग करा ली, जो भी कंफर्मेशन ईमेल थी वो हमने साथ अटैच करी अपने डॉक्यूमेंट्स के। That fulfilled our requirement for hotel booking documents. Also note here कि आप ये bookings change कर सकते हैं once the visa is allotted, but you need to have a valid reason. Valid reason as in कि हमने अपना एक hotel change किया था from what we presented in the visa because we were not sure कि it was a hotel apartment and later on we thought कि we're not comfortable with an apartment. तो हमने दूसरे होटल की बुकिंग करा ली थी, बट वी डिड हैव अ वैलिड रीजन, एंड इन केस कोई हमसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया तो वी कैन टेल देम कि दिस वाज द रीजन कि वी डिसाइडेड टू गो फॉर अनदर होटल। ओके, सो फार 4 डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डन। नाउ नंबर 5 इज योर बैंक स्टेटमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, जो भी स्पॉन्सर है इस पूरे ट्रिप का, और अगर इफ देयर इज मोर देन वन स्पॉन्सर, तो आप 2 स्पाउसेस अगर अप्लाई करें तो आप दोनों को अपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराने होंगे। हमारे केस में माय हस्बैंड वाज द स्पॉन्सर फॉर ऑल 3 ऑफ अस, तो वी सबमिटेड हिज बैंक स्टेटमेंट। मिनिमम ये कहते हैं कि 3 मंथ्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, वो 15,000 होना चाहिए पर पर्सन। लेट्स जस्ट से कि ओनली माय हस्बैंड वाज अप्लाइंग, और अगर उनके अकाउंट में 15,000 थे तो he is eligible to get the visa. Now add every 10,000 for each person that's dependent on you. That means 15,000 for my husband, 10,000 for me, and 10,000 for my daughter. But ये बात मैं conformity से नहीं कहूँगी, based on your account balance. वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं conformity से इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि we had different amount of money that was required for this, but make sure कि इतना amount तो आपके अकाउंट में हो। 15,000 for the main sponsor, 10,000 for the dependents each. जितना ज़्यादा होगा उतना chances हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। Okay, so the closing balance of 3 months, आपको ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो ओरिजिनल चाहिए होगा उन्हें, बैंक का स्टैम्प हो, मैनेजर का स्टैम्प हो, साइन हो। और जैसे हमारा 8 नवंबर का अपॉइंटमेंट था तो हमने 3 नवंबर को अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक से जाके निकलवा लिया था। तो आई गेस 10 डेज प्रायर वो हो सकता है, बट जो ड्यूरेशन है बैंक स्टेटमेंट का वो 3 मंथ्स होना चाहिए। Okay, after that, we have covered 5 documents so far. Number 1, application form. Number 2, cover letter. Number 3, air ticket. 4, hotel booking. Number 5, a bank statement. Now the 6th document is NOC from the sponsor's employer. अगर आपके sponsor कहीं पर employee हैं तो he needs an NOC letter, no objection certificate, written in a way कि it confirms that the company does not have any issue for that person to travel to Europe, and this is also a confirmation कि yes, this person works in our organization and he earns this much amount of salary, and ये document basically इसलिए होता है कि वो confirm कर सकें कि yes, ये बंदा यहाँ काम करता है और ये यहाँ वापस आएगा। तो इट शुड बी ड्राफ्टेड इन अ वे, और आई एम श्योर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके एम्प्लॉयर्स के पास इस तरह के बहुत एग्जाम्पलरी लेटर्स होंगे NOC। नंबर 7, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि कहीं भी मेंशन नहीं हुआ हुआ, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पूछते हैं, एंड दैट इज़ अ ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ योर कंपनी। आप जिस कंपनी में एम्प्लॉई हैं वहाँ का वो ट्रेड सर्टिफिकेट आपसे पूछ सकते हैं।
तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इट रेडली अवेलेबल. हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था एट द टाइम, बट यू नो माई हस्बैंड कॉल देम एंड ही गॉट हिज ट्रेड सर्टिफिकेट ऑन WhatsApp, और फिर वो प्रिंट करके हमने सबमिट करा दिया एट दैट टाइम ओनली. दीज आर द 7 documents that we have covered so far. Number 8th document is your travel insurance. ट्रैवल इंश्योरेंस, यू नो आप अगर यूएई में हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं. उसमें जो रिक्वायरमेंट है शेंगन की, दैट इज़ 30,000 यूरोस का कवरेज होना चाहिए एक पर्सन का, जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं. तो वो अराउंड, मैं आप लोगों को अपना बता देती हूँ, फॉर ऑल 3 of us कॉस्ट की थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 450 दिरहम्स. और यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करूँगी कि जो VFS की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो, और ट्रैवल इंश्योरेंस, इसमें टॉडलर के भी पैसे पे करने होते हैं. बट जो शेंगन की वीज़ा फ़ीस है उसमें आपको चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज की फ़ीस नहीं पे करनी होती. डॉक्यूमेंट्स उनके सारे सबमिट होते हैं, बट उनकी कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी होती. सो देयर आर बेसिकली 3 फीसेस इन अ वे, कि सबसे पहले आपने VFS की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की, उसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस की फ़ीस पे की, एंड देन आपने अपनी वीज़ा फ़ीस पे की. सो दीज आर द 3 फीसेस दैट यू कीप इन माइंड, अदर देन यू नो आपके जो ट्रैवल टिकट्स होंगे और होटल बुकिंग होगी एंड एवरीथिंग अदर देन दैट. और ये ट्रैवल इंश्योरेंस बाय द वे, इसकी प्राइस जो है वो वेरी कर सकती है कि आप यू नो कौन सी कंपनी की ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, and you know all of that. So apart from that, जो 8 documents हैं, ये these are the core documents that you need to have, you know, to go forward with your application. Other than that, जो basic documents हैं, जो you know तकरीबन सारे वीज़ास के साथ आपको देने होते हैं, वो हैं आपका एमिरेट्स ID, बिकॉज आप यूएई में रहते हैं तो हमारी आइडेंटिफिकेशन एमिरेट्स ID से होती है. और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 3 photographs for each person with white background. आप मेक श्योर कीजिएगा कि योर पिक्चर्स आर लेटेस्ट. आई थिंक वो मेंशन करते हैं कि विद इन 3 months जो है उसी की आपकी फोटोग्राफ हो. तो अगर उससे कोई पुरानी है एंड यू नो यू आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम योर टू वर, तो आई विल रिकमेंड कि आप नई पिक्चर्स खिंचवा लें. हम लोगों ने अपनी नई पिक्चर्स खिंचवाई थी. और you know these are the basic documents. Just for the safe side, keep your marriage certificate if you're a couple, keep your child's birth certificate if you have a child, and also keep documents of your tenancy, like you know ijari जिसको कहते हैं. मैंने आपको बताएं ये just safe side के लिए, हमसे लिए नहीं थे, but we did carry them, you know, because in case अगर वो पूछ ले तो you know these were the documents that we did carry. Yes, that's about it. यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि as I said initially कि for UAE residents the documents are different than those who are Pakistani nationals and they're living in Pakistan. उनके डॉक्यूमेंट्स की देयर इज़ अ वाइड रेंज. उसमें एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, FRC, उसमें आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ये सारी चीज़ें यूएई रेजिडेंट्स के लिए यू डोंट नीड दीज. सो दिस वन मोर very important document, and that is your passport. Make sure that your passport is at least 6 months valid at the time you're traveling. That means if you're traveling on 8th December, then on 8th December your passport must be valid for at least 6 months going forward. So yes, these are the documents. I'm also listing it down on the screen. You can take a screenshot. आप screenshot ले सकते हैं, you know, for the remembrance. और अगर मैंने you know बीच में कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो वो भी this the next screen will help them organized. और यू नो दैट्स ईजियर फॉर यू कि आप याद भी रख सकें कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, इसको ऑर्गेनाइज करें, एक फोल्डर में रखें, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो उस दिन आप VFS में या अपॉइंटमेंट वाले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं. एंड जो आपने जब अपनी बुकिंग कराई होगी अब उस दिन अपॉइंटमेंट की आपको एक VFS से ईमेल आती है कंफर्मेशन की, कि उसमें लिखा हुआ होता है कि उनका सेंटर कहाँ है, आपको कितने बजे रिपोर्ट करना है और सारे डॉक्यूमेंट साथ लाने हैं. तो ये जो ईमेल आपको कंफर्मेशन की आएगी VFS की तरफ से, इसकी भी कॉपी आपको प्रिंट करके लेके जानी है.
तो यू नो व्हेन यू आर मेकिंग योर फाइल मेक श्योर कि उसमें ये प्रिंट हुई भी ईमेल VFS की तरफ से मौजूद हो आप लोगों के पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लेके जाने हैं। यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको समझ ना आ रहा हो या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया और आपके माइंड में हो कि नहीं शायद ये सबमिट कराना है, तो जस्ट डोंट बी हेजिटेंट, आई विल बी हैप्पy to help anyone I can. Just leave a comment on the video, or I'll try to help you guys maximum I can. Thank you very much for watching this video. If you want to watch more such videos, subscribe to my channel, leave a comment, and just hit a like button. Thank you so much. Bye bye.